हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन रिवीजन करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का बहुत ही कम समय में। चलिए रिवाइज करते हैं। इसमें से आप 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर साल नीट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अपने टॉपिक आते हैं पाँच पांच टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक अपना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा है अपना माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तीसरा है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। चौथा है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और पांचवा माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। और सबसे लास्ट वाला है माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। पहले टॉपिक से अपन शुरुआत करते हैं, इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करेंगे मिल्क। मिल्क से अपन दही कैसे, मतलब कर्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मिल्क मिल्क से कर्ड बना सकते हैं अपन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से अपन मिल्क से कर्ड बना सकते हैं। अगर अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड अगर अपन निकाल लें और उसको दूसरी बार मिला दें, मतलब उसमें अपन को बैक्टीरिया फिर से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको अपन बोलते हैं इनएक्युलम। इनएक्युलम क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट में दही होता है, उसको अपन दूसरे अगर मिल्क में मिला दें तो वो अपने आप नया दही बन जाता है। उसमें अपन को बैक्टीरिया ग्रो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अपनी इंक्रीज दी विटामिन B12 अपना इंक्रीज करा देता है लैब बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, अपने जो मिल्क को है ना, कोएगुलेट पार्शियली एंड डाइजेस्ट दी मिल्क प्रोटीन। ये अपने मिल्क को क्या है, कोएगुलेट कर देता है और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब अपन बात करते हैं डो की। डो जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो अपन डो जब डोसा एंड इडली जब बनाते तब उसमें आता है, और एक होता है जब अपन ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, ब्रेड ब्रेड क्या सॉरी डोसा एंड इडली जो है फर्मेंटेड बाय दी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, डोसा एंड इडली फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। पर जो ब्रेड होती है ना, आप देख सकते हैं ब्रेड जो होती है वो ईस्ट से फर्मेंटेड होती है, जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। और जो आप देखते हो जैसे कि इडली में डोसा में छोटे छोटे आपको छेद से दिखाई देते हैं, छोटे छोटे छेद से दिखाई देते हैं, तो वो किस वजह से बनते हैं, जब CO2 गैस जो है रिलीज होती है तो अपन को पोरस अपीयरेंस दिखाई देती है, यानी कि छोटे छोटे पोरस अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं थोड़ी सी अपनी आगे। अब आते हैं अपन टोडी। टोडी क्या होता है, टोडी जो है एक पाम पाम के पेड़ से जाने वाली ड्रिंक है, जो कि साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। ये किससे बनती है, फर्मेंटेशन बाई सैप फ्रॉम पाम। पाम के पेड़ से बनती है सैप, उसके सैप से बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चीज़ फॉर्मेशन बाई माइक्रोब्स। इसमें आता है एक स्विस चीज़ आपको मालूम होगा। स्विस चीज़ देखो मैं बताऊँ आपको, स्विस चीज़ इसको कहते हैं, जैसे एक चीज़ है, जैसे ये मान लो एक चीज़ है, इसमें जो बड़े बड़े गोला से होते हैं उसको अपन स्विस चीज़ बोलते हैं। जैसे आप टॉम एंड जेरी देखते हो तो उसमें वो टॉम जो जेरी को देता है ना, उस चीज़ उसको अपन स्विस चीज़ बोलते हैं। स्विस चीज़ में बहुत ही लार्ज लार्ज होल होते हैं, क्योंकि उसके पास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो जिससे ये बनता है, जिस फंगाई से बनता है, उसका नाम है प्रेपाइनोबैक्टीरियम सर्मिनाई। इसका क्या नाम है, प्रेपाइनोबैक्टीरियम सर्मिनाई। थोड़ा सा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप जो है 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आते हैं रॉकीफर्ट चीज़। रॉकीफर्ट चीज़ जो है किससे किससे निकलता है, राइपेंड बाय दी स्पेसिफिक फंगाई विच गिव पर्टिकुलर फ्लेवर। ठीक है, अब अपना माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के आगे आप देख सकते हैं 3 डंडी लगी हुई है, जाने कि अपन इसमें 3 सब टॉपिक्स और पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यहाँ से चालू करते हैं अपन। ठीक है, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि इस
पहला अपना दे रखा है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है अपना? ईस्ट का मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई में आप देख सकते हैं बेयर ईस्ट होती है एक, सॉरी एक बेकर ईस्ट होती है, एक बेयर ईस्ट होती है। बेयर ईस्ट से क्या बना सकते हैं अपन? बियर और वाइन। और इससे अपन क्या बना सकते हैं? ब्रेड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे, फर्मेंटेशन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस जाने की अपन अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बना सकते हैं। कैसे? देखो, अल्कोहल और ड्रिंक अगर डिस्टिलेशन नहीं होगा तो वो, डिस्टिलेशन जिसमें नहीं होता है अल्कोहलिक ड्रिंक में, वो है वाइन एंड बियर। और जिसमें डिस्टिलेशन होता है वो है विस्की, रम एंड ब्रांडी। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, ये पूछ लेता है कभी कभी नीट में, एमसीक्यू बना के दे देगा कि कौन सी ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक है जो डिस्टिलेशन से बनती है, कौन सी बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं। ठीक है, बिना डिस्टिलेशन वाली हैं वाइन, बियर, और वो है विस्की, रम, ब्रांडी। ठीक है, अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। अपन बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देखो कुछ नहीं होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स का मतलब है अगेंस्ट लाइफ, यानी कि किसी के लाइफ के अगेंस्ट वर्क करे। ये क्या? केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, सम माइक्रोब्स टू डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी आगे, एलेक्जेंडर जे। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? कुछ माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करते हैं कुछ एंटीबायोटिक। जैसे कि अपन ने नाम सुना होगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो उनसे बाय मिस्टेक क्या बन गई? पेनिसिलिन बन गई। उन्होंने क्या, एक पेट्री प्लेट लेते ना, पेट्री प्लेट जिसमें अपन, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो होती है एक पेट्री प्लेट होती है ना, उन्होंने क्या किया, इसको अनवॉश्ड छोड़ दिया। अगर अपन इसको अनवॉश छोड़ देंगे तो इसमें अपने बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाएंगे, मतलब इसमें फंगाई वगैरह ग्रो कर जाएगी। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, ये जो है मतलब अपने आप बनी जी। उनकी उन्होंने कोई ऐसा कुछ खास नहीं करा था, खाली उन्होंने अनवॉश्ड पेट्री प्लेट छोड़ दी थी। इस वजह से ये बन गई अपनी पेनिसिलियम, पेनिसिलिन बन गई। और उसका पूरा नाम होता है पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, अब बढ़ते थोड़ा सा अपन आगे। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी करी थी किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पर इसका देखो फुल पोटेंशियल दिया था, ये पूछ लेगा फुल पोटेंशियल किसने दिया था और डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आप देख सकते हैं। और फुल पोटेंशियल इसका दिया था अर्नेस्ट चैन और हॉवर्ड फ्लोरी ने। ठीक है, और अपना जो ये क्या है ना, एक तरीके की पेन किलर है। तो इसको जो है अमेरिकन सोल्जर्स ने भी इस्तेमाल किया था इन वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि इसमें जो है अमेरिकन अमेरिकन सोल्जर को भी दिया गया था ये इन वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, और अपन इससे क्या क्या बीमारी जो है निकाल सकते हैं, मतलब इससे सही हो सकती हैं, वो है अपनी पहली वूपिंग कप। वूपिंग कप को अपन क्या कहते हैं? काली खांसी भी कहते हैं। और दूसरी आती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का अपन को दूसरा नाम होता है इसका गलघोटू। क्या नाम होता है इसका? गलघोटू। और तीसरी बीमारी होती है लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होती है? कुष्ठ रोग। और इसका कुष्ठ रोग होता है इसका दूसरा नाम, यानी कि अपन हिंदी में बोलें तो, और जो होता है प्लेग। और और अगली बीमारी है प्लेग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे, केमिकल केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आता है अपना साइट्रिक एसिड, फिर आता है एसिटिक एसिड, फिर आता है ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन और स्ट्रेटिन। अब एक एक करके अपन देखते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया, कौन से फंगाई से, मतलब कौन से बैक्टीरिया कौन से फंगाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें सबसे पहले सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड क्या किस में होता है? एस्परजिलस नाइगर। ये काफ़ी बार पूछा गया है और ये भी पूछ लेता है ये क्या है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ एफ लिखा है, तो ये फंगाई है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी आगे एसिटिक एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड में क्या होता है? जो बनता है ये एजिडोबैक्टर एसिटाई, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और देखो अब आगे ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड किससे बनता है? कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम। ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। एसिडोबैक्टर एसिटाई भी बैक्टीरिया है और कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है,
ठीक है, अब थोड़ा अपन बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अपन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो अपन नाम से समझ में आ रहा है, लैक्टोबैसिलस होगा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकाइनस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये भी आप याद कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जिस पे याद करना है वो है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है, फंगस से। और स्टैटिन आपको याद करना है, मोनेस्कस परप्यूरस, ये भी क्या होता है, फंगस होता है स्टैटिन। ठीक है, आपको तीन ही याद करने हैं बस। एक तो एसिटिक एसिड है, एस्परजिलस नाइगर, एक साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एफ, मतलब एफ यानी कि फंगाई, और स्टैटिन मोनस्कस परफ्यूरस, ये भी फंगाई होती है। मतलब ये तीन ही आपको याद करने हैं, बाकी तो आप थोड़ा बहुत अगर नाम भी अगर याद हो आपको तो उससे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके कुछ इस्तेमाल, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आते हैं। अब पहली बात करते हैं अपन सैक्रोमाइसिस सर क्लीवेसिस, यानी कि ये अपन ने पढ़ा था, ये किसको बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं। देखो पीछे आपने पढ़ा था ना, ये बियर ईस्ट भी होती है, यानी कि ये बाइंस बियर वगैरह बनाने यानी कि अल्कोहल बनाने के काम में आती है। तो वही बात यहाँ लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल बनाने के काम में आती है। अब देखो लाइपेज, लाइपेज क्या होता है, लाइपेज आपने सुना हो, अगर आपने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो वो फैट वगैरह को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। तो इसको अपन किस काम में लेते हैं, रिमूव ऑयली स्ट्रेन, जो अपने कपड़े में ऑयली दाग लग जाते हैं उसको हटाने के काम में लेते हैं। अब बात करते हैं अपनी थोड़ी सी आगे, वो है एक पैक्टिनेज और प्रोटीएज। ठीक है, क्लियरिंग ऑफ बोतल ग्लास, आप इस बात का भी ध्यान रखें, इसका नाम होगा क्लियरिंग ऑफ बोतल ग्लास, पैक्टिनेज और प्रोटीएज। अब बात करते हैं अपनी थोड़ी सी आगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, अपना क्लॉट बस्टर होता है, हार्ट अटैक में मदद करता है। ठीक है, और साइक्लोस्पोरिन है, आपने नाम सुना होगा इसका, क्या नाम है, एक तो बायोमोलिक्यूल्स में आपने वो टेबल सुनी होगी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की वो आती है क्लेसिथिन में, जो आता है ना साइक्लोस्पोरिन है, ये क्या होता है, ऑटो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होता है। यानी कि अगर अपन कोई भी चीज़ ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि अपन ने किडनी ट्रांसप्लांट करी, तो अपनी बॉडी है उसके खिलाफ वो बना लेती है एंटीजन एंटीबॉडी, तो उसको अटैक ना करे इस वजह से, मतलब उस ऑर्गन को अटैक ना करे इस वजह से अपन साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग अपन दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी आगे, स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है, अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्टैटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेस में बहुत कंफ्यूजन होता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लॉट बस्टर कौन होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्टैटिन क्या होता है, अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की, ये अपना यहाँ पे ये वाला ख़त्म होता है। अब बात करते हैं अपनी सीवेज ट्रीटमेंट वाले की। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, पहला देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्राइमरी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहले अपना सबसे पहले स्टेप क्या होगा। पहले क्या है, एक टैंक है जिसमें जो है बार्स लगे हुए हैं, ऐसे लंबे लंबे, ऐसे देखो बार्स लगे हुए हैं, बार्स लगे हुए हैं, जाने की अगर अपनी कोई प्लास्टिक या थैली वगैरह जो भी होगी वो इसमें जो अटक जाएगी, यानी कि तो अपन इस वाले टैंक का क्या नाम बोलते हैं, जो फ्लोटिंग तैरने वाले जो वो होते हैं वेस्ट, वो इसी में रुक जाता है। सेडिमेंट टैंक, सेडिमेंट टैंक में क्या होता है, सॉइल और सम छोटे छोटे पत्थर हैं, सॉइल हैं, वो नीचे जाके बैठ जाती हैं सेडिमेंट टैंक में। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी थोड़ी सी आगे, प्राइमरी सेल्टिंग टैंक। प्राइमरी सेल्टिंग टैंक में क्या होता है, जो अपना सॉलिड वेस्ट जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा फीसेस वगैरह, वो भी आप जो है सेटलिंग टैंक में नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, इतना जो है इतना इतना जो है ना, जे आ गया अपना प्राइमरी। अब बात करते हैं अपनी सेकेंडरी, इतना इतना प्राइमरी है, पूछ लेगा कि कौन कौन से टैंक आते हैं, स्टेप बताओ प्राइमरी के। सेकेंडरी, अब यहाँ से जो है जे वाला जो सेल्टिंग टैंक था ना, प्राइमरी सेल्टिंग टैंक से अपन डाल देंगे एरोबिक सेल्टिंग टैंक में। एरोबिक सेल्टिंग टैंक में अपन क्या कराएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वो होगा की मदद से जो माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स जो बीओडी आपने सुना होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कहते हैं, यानी कि जो जो मोस्ट पॉल्यूटेड वो होता है वाटर होता है, उसमें जो है माइक्रोब्स आपको
मतलब माइक्रोब्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे, वो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो इससे जो अपन एसरेशन टैंक बोलते हैं। ठीक है। अब जो अब जो बाकी बचा हुआ जो जो माइक्रोब ने डिकम्पोज कर दिया, क्या नाम, जो माइक्रोब ने डिकम्पोज कर दिया है, और उसको बाकी बचा हुआ जो मटेरियल होता है उसको अपन बोलते हैं फ्लोक। फ्लोक जो होता है ना, अपन आगे जब बढ़ेंगे सेकेंडरी सेडिमेंट टैंक में आएंगे, तो फ्लोक को अपन क्या करेंगे, नीचे बिठा देंगे, सेटल डाउन कर देंगे। ठीक है। और फ्लोक नीचे सेटल डाउन होगा, फिर अपन वाटर बॉडी से आप देख सकते हैं कि साफ पानी बाहर निकल जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी फ्लोक, जैसे अपन थोड़ा सा दही जिसको अपन इनेक्विलम कहते हैं, उसको नए वाले दूध में डालते हैं तो वो दही बन जाता है। ऐसे ही अपन थोड़ा सा इसमें से फ्लोक निकालेंगे इस वाले में से, और इसमें डाल देंगे, तो अपन को फिर से इसमें माइक्रोब ग्रो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अपने 2 प्लान लॉन्च करे थे फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। पहला है इसका गवर्नमेंट एक्शन प्लान सीवेज ट्रीटमेंट। पहला तो गंगा एक्शन प्लान है, दूसरा यमुना एक्शन प्लान है। इसी के साथ अपना तीसरा टॉपिक माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट भी ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन आगे। ठीक है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, आप देख सकते हैं जो टॉपिक माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, अपन आप देखेंगे माइक्रोब्स बायोगैस कैसे बनाते हैं। ठीक है। बायोगैस क्या है, अपनी मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज है। सब मेनली जो अपनी होती है वो होती है इसमें मीथेन, विच वॉज प्रोड्यूस बाय दी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। और इसमें क्या है, सर्टेन बैक्टीरिया इसमें भी एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और सेल इन सेल्यूलोजिक मटेरियल में। ठीक है। और इसमें जो गैस आती हैं वो है मीथेन, CO2 और H2। ठीक है। मीथेनोजेंस जो होते हैं इसमें मेजर कॉज होते हैं। मीथेनोजेंस आपको पता होगा कि ये एनिमल्स के गट में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ बायोगैस प्लांट का डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जो है अपना जो इसमें डंग वाटर डालते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया, जो कि उसमें पाए जाते हैं ना काव डंक में, वो इसमें होते हैं। इसमें अपन ने डाला, और ये जो है इस पाइप के थ्रू इसमें आ गया। ये क्या होता है अपना डाइजेस्टर में क्या होगा, माइक्रोब रिएक्शन वगैरह करेंगे हैं, तो इससे अपनी जो ऊपर की तरफ गैस बनती है मीथेन और CO2, और बाकी बचा जो वेस्ट है वो दूसरे वाले टैंक में चला जाता है।